Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us continue with today's problem of the day. आज का क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत अच्छा है यार, बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ट्विस्टेड है, राइट? तो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट समझते हैं, देन वी कैन सी कि ये कैसे सॉल्व हुआ जा सकता है, राइट? तो कुछ बातें हाईलाइट्स कर लेते हैं। हमारे पास जो सेल है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो पॉइंट है, एंड देन we can move across the cell if we have the positive points. Whenever we pass through a cell, points in that cell are added to the overall points. ठीक है, added to the overall points हमें निकालना है फाइंड आउट मिनिमम इनिशियल पॉइंट्स। इनिशियल पॉइंट्स का क्या मतलब होता है यार? हमारे पास एक सोर्स और डेस्टिनेशन दे रखा है। सोर्स है 0,0, डेस्टिनेशन है m-1, n-1। ठीक है, तीन कंडीशन है कि फॉर्म अ सेल i, j वी कैन मूव टू i+1, i+1, j एंड i, j+1। मतलब कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो हमारा ये पॉइंट क्या होगा, i, j+1, मतलब हम राइट जा सकते हैं, और ये पॉइंट हमारा होगा i+1, j। ठीक है, हम मतलब हम लोग राइट जा सकते हैं और डाउन जा सकते हैं, यही दो पॉसिबल वेज है हमारे पास। और एल्स वी कैन नॉट मूव फ्रॉम i, j इफ़ योर ओवरऑल पॉइंट्स आर लेस देन इक्वल 0। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ लेट्स से -2, तो मैं -3 पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट्स है, राइट? ओके, तो इन्हीं पॉइंट्स को मिनिमम इनिशियल इसलिए इन्होंने कहा है कि आपके पास कोई एक मिनिमम इनिशियल पॉइंट्स होना चाहिए ताकि आप सारे नेगेटिव सेल्स को भी ट्रैवर्स कर सको। ठीक है, वी हैव टू रीच n-1 m-1। ठीक है यार, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है कि 7 इज द मिनिमम पॉइंट्स वी नीड टू रीच द डेस्टिनेशन, राइट? तो इनका कहना है कि हम कौन सा पाथ कवर करें, जैसे -2, -3 एंड 3 है, राइट? एंड द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर -5, 10, 1 एंड 10, 30 एंड -5। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझना भी यहाँ पे एक टास्क है। ओके, तो इन्होंने कहा है कि हम 7 रख लेते हैं, राइट? तो इन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास 7 पॉइंट्स हैं और मैं ये वाला पाथ चूज़ करूँ, ठीक है, ये पाथ, अगर मेरे पास 7 पॉइंट्स है तो 7 - 2 मेरे पास करंट पॉइंट से हो जाएगा 5, राइट? ठीक, अब इन्होंने बोला था वी कैन नॉट मूव फ्रॉम i and j इफ योर ओवरऑल पॉइंट्स इज लेस देन 0। अगर मैंने 7 इनिशियल पॉइंट्स नहीं लिए होते तो ये खुद ही -2 है यार, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता इनके कंडीशन के हिसाब से। दैट इज वाई यहाँ पे मिनिमम पॉइंट्स 2 तो रखने ही पड़ते हैं, राइट? बट देखो आगे भी नेगेटिव पॉइंट्स है, शायद इसलिए 7 की जरूरत पड़ी है। ठीक है, देखते हैं। तो 7 - 2 5। ठीक है, मेरे पास अब पॉजिटिव पॉइंट्स है तो मैं अब राइट और डाउन के डायरेक्शन को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, राइट? ठीक है, तो पहले राइट एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर मैं राइट जाता हूँ तो 5 - 3, अगेन मेरे पास जो पॉइंट्स बचेंगे वो 2 है। ठीक है, मैं अभी भी पॉजिटिव में चल रहा हूँ, अभी भी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, राइट? तो लेट्स से चलो मैं फिर से राइट चलता हूँ, एंड 2 + 3 विल गिव मी एस 5, राइट? क्योंकि इन्होंने बोला है कि जिस भी सेल को आप विजिट करोगे उसका जो ओवरऑल पॉइंट्स है आपके टोटल सम में ऐड हो जाएगा, राइट? ठीक है, so 7 - 2 is 5. Now 5 - 3 is 2, and again we visited 3 points, so 2 + 3 is 5. Now again राइट पे लिक्विड डायरेक्शन है नहीं यार, तो मैं डाउन ही एक्सप्लोर करूँगा सिर्फ। एंड 5 + 1, माई करंट पॉइंट एट दिस, माई ओवरऑल पॉइंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी 6। अगेन इसके पास कोई राइट में नहीं है तो नीचे ही चलते हैं। 6 - 5 विल गिव यू 1, राइट? आप देख सकते हो, सो दैट वाज द रीजन कि उन्होंने 7 से शुरू किया। अगर 7 से शुरू नहीं करते तो ये जो एक -5 और रास्ते में एक और जो -3 है, ये ओवरऑल सम को नेगेटिव कर देता है। और जहां एक बार नेगेटिव हो गया तो आप वहां से मूव ही नहीं कर सकते हो। इन्होंने बोला है पॉइंट 2 में यू कैन नॉट मूव फ्रॉम दैट पॉइंट। तो हमें ऐसे ही मिनिमम इनिशियल पॉइंट्स को निकालना है। देखो पॉसिबल आंसर तो बहुत सारा है, जैसे कि हम ये पाथ भी ले सकते थे, ये वाला पाथ, राइट? बट इसके लिए हमें पॉइंट्स कितने चाहिए होते हैं? देखिए ओवरऑल सम क्या है, 10 - 5, 10 - 10 इज वॉट 0। तो सेकंड पार्ट जो मैं कह रहा था वो हम ये भी ले सकते थे। यहाँ माइनस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होते हैं और यहाँ जाते हैं और फिर इस तरफ जाके राइट 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 जाके डाउन चले जाते हैं, राइट? ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल पाथ है। एक बार इस पाथ के लिए दिखा देते हैं कि मल्टीपल मिनिमम पॉइंट्स कितना हो चाहिए। -2 और -5 मेरे को साथ ही दिख रहा है, एकदम एडजेसेंट हमारे पाथ में। सबसे पहले 7 तो हमारे पास होना ही चाहिए। अगर मेरे पास 7 होता तो पहले -2 से कट होकर हमारे पास वैल्यू बच जाती 5, फिर 5 - 5 बच जाता हमारे पास 0, राइट? अच्छा, वी कैन नॉट मूव फ्रॉम इफ योर ओवर पॉइंट्स इज लेस देन इक्वल 0। ठीक है, तो 7 भी नहीं होना चाहिए, मिनिमम 8 होना चाहिए हमारे पास, राइट? अगर 8 होता तो 8 -2 हमारे पास 6 बचता, 6 - 5 1 बचता। एटलीस्ट 0 से ज़्यादा होना चाहिए यार, तभी हम मूव कर पाते। फिर 1 से 10 पे जाते तो हमारा ओवरऑल पॉइंट्स 11 आता, 11 से 1 जाते 12 हो जाता, 12 से 5 जाते हैं, 12 से -5 जाते तो कितना होता, 7, राइट? तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे ओवरऑल पॉइंट्स जो चाहिए होते 8, अगर हम इस पाथ को कर सकते रेड वाले को, राइट? ऐसे ही सारे मल्टीपल पॉसिबल पाथ आपको बनाने होंगे और उनमें जो मिनिमम पॉइंट्स है वो इस केस में 7 आता है, वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन समझना
समझना ही इटसेल्फ एक टास्क था यार, हम वी आर ऑलरेडी 5 मिनट्स हियर, बट ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों ले रहे हैं और ये इनिशियल पॉइंट्स का लॉजिक कहाँ से आ रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं यार, हमने ग्राफ का क्वेश्चन या फिर डीएफएस के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं जहाँ पे हमने मिनिमम पाथ सम निकालने की कोशिश किया, राइट। मिनिमम पाथ सम, आप कितना भी डायरेक्शन दे दो, हमने 8 डायरेक्शन तक का भी ट्राई किया डीएक्स और डीवाई आर बना के, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। डीएक्स और डीवाई आर वाला क्वेश्चन अभी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, ये 8 नाइट्स नाइट्स इन अ ग्राफ करके क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, राइट। यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायरेक्शन है, तो हम डीएक्स और डीवाई आर नहीं बनाएंगे, राइट, जिसमें हम 8 कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, डायरेक्ट 2 के लिए कॉल कर देंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मिनिमम पाथ सम हमारे पास मिल गया, राइट, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, लेट्स से कि मिनिमम पाथ हमें सम मिल गया और लेट्स से मिनिमम पाथ सम हमारा 6 था, राइट। सोर्स से डेस्टिनेशन जाने तक लेट्स से हमारा जो मिनिमम पाथ सम आया, यही एक पाथ था जो सबसे मिनिमम सम दे रहा था, वो था -6। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर लेस देन 0 आ रहा है, राइट, तो मतलब इतना इसमें एक वैल्यू ऐड कर दो, 6 प्लस कर दो, ताकि वो कभी कहीं पे भी ये 0 नहीं पॉइंट करे किसी भी सेल पे, राइट। और क्योंकि अगर +6 दोगे तो 0 भी पॉइंट कर जाएगा, राइट। तो हमें ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 नहीं रखना है, ग्रेटर देन 0 रखना है, तो एक +1 और दे दो, राइट। मतलब जो भी वैल्यू आ रही है, लेट्स से -x आ रहा है, तो आप क्या करो, abs मॉडल ऑफ x +1 रिटर्न करा दो, ये हो जाएगा। और अगर ये मिनिमम पाथ सम पॉजिटिव आता है, राइट, तो मैं चेक करूंगा कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो इन दैट केस आई विल डायरेक्ट रिटर्न -1, क्योंकि सेकंड टेस्ट केस भी वही कह रहा था। सेकंड टेस्ट केस क्या कह रहा है, सेकंड टेस्ट केस का कहना है कि टेक एनी पाथ ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव, सो रिक्वायर्ड 1 पॉइंट एट द स्टार्ट, राइट। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हम इससे करेंगे, मिनिमम पाथ सम निकालेंगे, उसका कोड लिखेंगे, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हम उसमें +1 रिटर्न कर देंगे, और अगर आंसर नेगेटिव नहीं आता है तो हम डायरेक्ट 1 रिटर्न कर देंगे। इस कोड को एक बार इस अप्रोच को एक बार कोड करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इससे करना चाहिए था और अलग सॉल्व करने के लिए, राइट। तो हम एक इंट डीएफएस फंक्शन बना लेते हैं जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्सेस होगा int i, int j, then we will have the int array, that is the points array, right। और हमारे पास क्या होगा, int n and int m, ठीक है। ठीक है यार, तो डीएफएस का फंक्शन लिख लेते हैं फट से। तो हमें स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट में जाना है, तो बेस केस क्या हो जाए कि अगर हम अपना एंडिंग पॉइंट हिट कर लिए, दैट इज i इक्वल्स टू n-1 एंड j इक्वल्स टू m-1, तो मेरे को n और m लिखना पसंद है यार, तो इसको मैं एक बार अल्टर कर देता हूँ, n m, ठीक है। तो अगर हिट हो गया है तो डेफिनेटली, और हमें क्या करना होगा, हम जब भी किसी सेल को विजिट कर रहे हैं तो उसके वैल्यू को हमें अपने टोटल पाथ में ऐड करना है, राइट। हम पाथ सम निकाल रहे हैं अभी, तो एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे रिटर्न करा देंगे, ठीक है। एल्स नहीं तो क्या होगा, 2 कॉल्स, एक राइट के लिए और एक डाउन के लिए। तो राइट वाला कॉल लिख लेते हैं पहले, और राइट के लिए क्या होना, अगर हम आई कॉमा जे पे हैं तो राइट के लिए क्या होगा, आई कॉमा जे +1 से हम राइट में ट्रैवर्स कर जाएंगे। तो मैं लिखूँगा, हमने जिस पर्टिकुलर सेल को पहले अपने सम में ऐड करना है, एंड देन आई विल कॉल द डीएफएस फॉर आई कॉमा जे +1 कॉमा एरे कॉमा एन कॉमा एम, राइट। सिमिलरली मैं एक और डीएफएस कॉल लिखूँगा किसके लिए, डाउन के लिए, जिसमें वैल्यूज होंगी क्या, आई +1 कॉमा जे। तो मैं अगेन जो एग्जिस्टिंग सेल है पहले उसकी वैल्यू को लेंगे, ये क्वेश्चन ने कहा है, एंड एरे ऑफ आई जे, and we'll go for DFS of I +1 comma j comma array comma n comma m, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम पाथ सम चाहिए, 2 ही डायरेक्शन थे और हमें उनका मिनिमम चाहिए, तो जो भी रिकर्सिव कॉल किया है उसका मिनिमम लेना होगा, राइट। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं int x में, ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं int y में, राइट। अब आपने जो रिकर्सिव कॉल लिया है, राइट, चलो इसको छोड़ो अभी, तो हमने इन दोनों का वो करना है, मिनिमम करना है, तो एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम कर देंगे कि आंसर इक्वल्स टू, और उससे भी बढ़िया पहले हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, राइट। सो इंट आंसर, अब हम क्या मिनिमम ट्रैक कर रहे हैं, राइट, तो हम मैक्सिमम इनिशियलाइज करेंगे, सो इंटीजर डॉट integer डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। एक और बात यार, मैं देख पा रहा हूँ कि हम j+1 के लिए डीएफएस कॉल कर रहे हैं, तो हमें चेक भी करना होगा कि जिस इंडेक्स पे हम जाना चाह रहे हैं वो सेफ है या नहीं, राइट। तो मैं लिख दूंगा इफ j+1 इज लेस देन माई ओवरऑल कॉलम लेंथ, राइट, तभी ये डीएफएस कॉल करो। सिमिलरली जो हम डाउन के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे i इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं देखूंगा कि अगर i+1 शुड बी लेस देन माई रो लेंथ, तभी डीएफएस कॉल करो, राइट। साथ ही साथ हम क्या करना चाह रहे थे
कि इनका जो है मिनिमम हम ट्रैक करना चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर ब्रैकेट्स बना के, okay, so I will say nothing but answer is equals to math dot min answer comma x. Similarly, same cheese we can write for the second recursive call. Answer is equals to math dot min answer dot answer comma y. ठीक है, and at the last I will just say कि return answer. ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं, मिनिमम पाथ सम हमारा सही आता है कि नहीं उसको एक बार चेक करते हैं, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो इस केस के लिए हमारा मिनिमम पाथ सम होना क्या चाहिए यार, अगर हम इस केस को कंसिडर कर रहे हैं तो मिनिमम पाथ सम क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से जिसमें ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ है उसको उठा लिया जाए, राइट। और ये एक्चुअली -10 है, राइट। ठीक है, तो ओके, तो हमने जो 8 डिस्कस किया था यार वो +10 के हिसाब से डिस्कस किया था, राइट। अगर ये -10 है तो फिर ये 8 नहीं होगा, कुछ और होगा, राइट। ठीक है, तो अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है -2 -3 3 -5 -10 1 एंड वी हैव 10 30 एंड -5। अगर मैं मिनिमम पाथ सम कॉल करूँ तो उन सारे नंबर्स को लेते हैं जो सबसे ज़्यादा लो वैल्यूज़ दे रहे हैं, जैसे 2 -5 10 1 एंड 5। इनका सम निकालो तो क्या आता है, it would be -20 -22 +1 is -21, राइट। तो -21 होना चाहिए यार आंसर। ओके, देखते हैं। ठीक है, कुछ गलतियाँ थी यार, हमने यहाँ पे 1D array लिखा था उसको 2D array कर दिया है, ये लाइन यहाँ पे लिखी है और रिटर्न का स्पेलिंग करा था वो हमने सही कर लिया। तो मैं देख पा रहा हूँ -21 तो हमारे पास आ गया, मतलब मिनिमम पाथ सम तो आराम से हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। बट इस आंसर से हम करें क्या यार, जो हमने अज्यूम किया था कि मिनिमम पाथ सम लेट्स से, ओके ठीक है, तो मिनिमम पाथ सम में 3 प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है, राइट। पहला तो है कि अगर पॉजिटिव आता है, राइट, मतलब कोई मल्टीपल पाथ्स कंपेयर हो रहे हैं, राइट, तो लेट्स से सारे पॉजिटिव पाथ थे जो कंपेयर हुए थे, कोई नेगेटिव इंटीजर्स था ही नहीं, राइट। तो सारे पॉजिटिव पाथ कंपेयर हुए तो डेफिनेटली आंसर भी पॉजिटिव आएगा, राइट। लेट्स से 6 आता है, लेट्स से 6 और 15 कंपेयर हुआ, और भी पॉसिबल पाथ होंगे, जितने पॉसिबल पाथ है, और लेट्स से 6 आता है, राइट। तो अगर आंसर ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली उस केस में हम 1 रिटर्न करते हैं। बट क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, राइट। तो नेगेटिव पॉसिबल पाथ भी कंपेयर हो सकता है। तो जैसे कि हमारा लेट्स से कोई पाथ सम हो जिसमें लेट्स से ये ले लेते हैं, राइट। सो दिस पाथ ग्रीन वन, सो -5 -3 दिस 3 एंड दिस 3 गेट कैंसल, सो -7 -6 आता है यार, राइट। और एक और पाथ है -21, राइट, जो सबसे, और हम चाहिए मिनिमम, तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स में -21 ज़्यादा छोटा होगा, और दैट इज़ वाई हमारा आंसर -21 आ रहा है। अगर इस लॉजिक से जाएँ तो मॉड्यूल ऑफ x+1 रिटर्न करने वाले आंसर 22 हमारे क्वेश्चन से होना चाहिए, हमारे वे से। बट मैं देख पा रहा हूँ यार कि -21 होना नहीं चाहिए, राइट। द एक्चुअल आंसर शुड बी कि -6 +1, राइट। -6 का मॉड ले लिया और +1 कर दिया, ये आंसर होना चाहिए 7, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे टैकल करें, यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव नेगेटिव कंपेयर करते हैं, अगर सारे पाथ नेगेटिव पॉजिटिव कंपेयर करते हैं, राइट, तो अगर एक से लेट्स से -6 और एक 21 था, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली -6 +1 7 आंसर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस तो वर्क कर जाएंगे। बट अगर मल्टीपल नेगेटिव पाथ है, राइट, तो उनका मिनिमम लेने पे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो अपन यहाँ पे क्या करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना शुरू करेंगे कि जहाँ जहाँ नेगेटिव नंबर्स है ना, हम उनको हम पॉजिटिव लेना शुरू करेंगे, राइट। जैसे कि -2 है तो हमारा पाथ में जो सम ऐड होगा वो +2 होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट पाथ है -3, तो हमारा जो पाथ ऐड होगा वो +3 होगा, राइट। और इससे होगा क्या यार कि लास्ट में जो हम रिटर्न आंसर कर रहे हैं, राइट, हम रिटर्न आंसर में चेक कर लेंगे कि अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, या फिर वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, राइट, तो डेफिनेटली हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बट अगर वो ग्रेटर देन 0 है, जैसे यहाँ पे मैंने +2 +3 लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को 5 की रिक्वायरमेंट है, तभी मैं इन दोनों पे मूव कर जाऊँगा। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या करूँगा कि आंसर को लूँगा, राइट। ठीक है, तो मैंने 2 बातें बोली यार, हम नेगेटिव उनको पॉजिटिव लेके चलेंगे और लास्ट में ये चीज़ रिटर्न करेंगे। ठीक है, एक बार इसका कंप्लीट ड्राइवन भी देखेंगे, राइट। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट के साथ आप क्या कह सकते हो कि लास्ट एलिमेंट अगर माइनस में है, राइट, तो हम क्या कर रहे थे, सबको प्लस लेके चल रहे थे। बट अगर लास्ट एलिमेंट खुद ही माइनस में है तो हमने देखा क्या था यार कि 0 नहीं होना चाहिए आंसर। अगर -6 है तो हमें +6 नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए। टोटल वैल्यू हमें 1 से अगर बड़ा रखना है, राइट। तो जो लास्ट वैल्यूज़ है, राइट, जैसे हम -5 है तो हम यहाँ 6 लेंगे। बट अगर यही पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेट्स से +5 है, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने माइनस वैल्यूज को काउंटर करना था। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस 1 रिटर्न कर दो।
राइट। हो सकता है आपको जो मैंने बोला अभी आपको समझ में नहीं आया, एक बार कोड में चेंजेस करते हैं एंड देन वी विल सी, एक बार कंप्लीट डायग्राम देखेंगे ताकि अच्छे समझ में आ जाए, राइट। और मैं कह रहा हूँ मेरे क्वेश्चन सही में है थोड़ा हार्ड, तो बस बने रहो। सो आई वाज सेइंग कि यार एक पूरा इन्वर्ट करते हैं इसको, और ये जो इन्वर्जन वाला टेक्निक है ना, एक और क्वेश्चन हमने किया था कि एरेज में सिमिलर क्वेश्चन मैंने एरे में देखा था यार, मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे में, इसमें भी 2 बार केडेंस लगाते थे, एक बार सिंपल एरे पे, एक बार इन्वर्ट करके एरे पे, राइट। आप ये क्वेश्चन भी देख लेना, थोड़ा सा मे बी और ग्लिम्स मिले कि आज हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों माइनस सोचा, राइट, कहाँ से कैसे पता चला कि यार माइनस सोच के आंसर निकल जाएगा, राइट। तो कुछ प्री रिक्विजिट क्वेश्चन है यार, 100 क्वेश्चन जो हम कवर करते हैं अपने लिक्विड प्लेलिस्ट में, तो आप उन वीडियोस को जरूर से देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो हम एरे को यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे पूरे मैट्रिक्स को, एंड फॉर द लास्ट एलिमेंट वी विल सी कि अगर जो हम इन्वर्जन कर रहे हैं, राइट, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उतना इनिशियल पॉइंट तो डेफिनेटली चाहिए होगा, तो इन दैट केस आई विल जस्ट से इफ लेस देन 0, तो यहाँ पे इनलाइन इफ लगाऊंगा, राइट, 1, नहीं तो आंसर इतना हमें पूरा चाहिए होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ बस 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला बाकी सारे केसेस में 1 रिटर्न करो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट एलिमेंट्स के लिए भी हम चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 ले लो, और अगर ऐसा नहीं है, राइट, तो हम इसका math.abs लेंगे, क्योंकि हमें उतने सारे पॉइंट्स चाहिए होंगे अपने इनिशियल पॉइंट्स में ऐड करने के लिए, तो math.abs ऑफ array ऑफ I j प्लस 1, ठीक है। ठीक है, तो ये चेंजेस मैंने बोला था कि एरे को इन्वर्ट कर दो, जहाँ जहाँ नेगेटिव है हम उसको प्लस साइन लेके चलेंगे, राइट। लास्ट में हमने देखा था कि अगर वो प्लस आ रहा है, राइट, आंसर, तो जो मिनिमम, डेफिनेटली मिनिमम पाथ तो हमें लेना ही पड़ेगा, बट जो पाथ सम है अगर वो हमारा पॉजिटिव आता है, डेफिनेटली उतना इनिशियल पॉइंट हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने नेगेटिव को पॉजिटिव लेके कंसिडर किया, सिमिलरली लास्ट एलिमेंट के लिए भी हमने समझा दिया। ठीक है, इसका एक बार ड्राई रन करते हैं, मे बी आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी तभी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, हमने उसमें सबसे पहला इनिशियल पॉइंट कॉल किया, दैट इज -2। ठीक है, -2 के लिए क्या कॉल हुआ कि इसको पहले हमने इन्वर्ट किया, दैट इज 2 प्लस फंक्शन ऑफ द राइट एलिमेंट, राइट, हमने राइट कॉल लगाया और डाउन कॉल भी लगाया, राइट। तो पहले राइट वाले देख लेते हैं। सो फंक्शन ऑफ -3, -3 क्या करेगा, अगेन अपने आप को इन्वर्ट करेगा, 3 प्लस फंक्शन ऑफ अगेन राइट कॉल जाएगा, दैट इज द नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, फिर से इन्वर्ट करो, दैट इज -3 प्लस, अब इसके राइट में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके लिए सिर्फ डाउन कॉल्स ही बचे हुए, 3 के लिए डाउन कॉल्स और 1 के लिए सिर्फ एक डाउन कॉल ही बचा हुआ है, तो एफ ऑफ 1। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, -1 प्लस एफ ऑफ -5, राइट। यहाँ पे हर जगह हम एक आंसर वेरिएबल भी बनाएंगे जो कि प्लस इन्फिनिटी से पॉइंट कर रहा होगा, राइट। यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आंसर इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, और इस लाइन ऑफ कोड के लिए भी आंसर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब सबके लिए 2-2 ब्रांचेस, राइट, एक्स और वाई की, तो एक्स हमने कंप्यूट कर दिया, वाई हमने नहीं किया, इसके लिए भी एक्स कर दिया है, इसके लिए भी एक्स खोला है हमने, 3 के लिए सिर्फ नीचे ही जा सकते थे, और एफ ऑफ 1 के लिए भी ये एक्स वाली ब्रांच है, राइट, ये वाली एक्स वाली ब्रांच है। ठीक है, एफ ऑफ -5, तो ये हमारा बेस केस सेट करेगा कि ये एक लास्ट एलिमेंट, अगर ये नेगेटिव था तो हमने क्या बोला था, इसका मॉड्यूलो लो और +1 रिटर्न करो, तो ये पूरा रिटर्न करेगा एज 6, राइट। तो टोटल सम कितना हो गया, 6 माइनस 1 इज 5, राइट। अब हम मिनिमम ट्रैक कर रहे थे, राइट, तो वाई का तो कुछ है ही नहीं, कोई कॉल होगा नहीं, इसका मिनिमम क्या हुआ 5, तो आंसर में अपडेट हो जाएगा हमारा वैल्यू 5, ठीक है। और ये हो जाएगा ट्रेस बैक, रिटर्न क्या कर दिया हमने आंसर, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि उतने इनिशियल पॉइंट्स की जरूरत है, क्योंकि हमने नेगेटिव को पॉजिटिव लेके चला है, राइट। तो इसलिए -5 में यहाँ पे तो डेफिनेटली 5 इनिशियल पॉइंट यहाँ से जरूरत पड़ेंगे, और यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया 5, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू इज नथिंग बट 5, 5 माइनस 3 इज 2, अगेन टेकिंग द मिनिमम वैल्यू, अगर आप वाई वाले ब्रांच को खोलोगे, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे 3 के लिए सिर्फ वाई का ब्रांच है, सॉरी 3 के लिए सिर्फ वाई का ब्रांच है, एक्स के लिए कोई ब्रांच ही नहीं है, राइट। सिमिलरली इस एफ ऑफ 1 के लिए भी सिर्फ वाई का ब्रांच था, एक्स का ब्रांच पॉसिबल नहीं था, ठीक है। व्हाट एल्स देन, व्हाट एल्स, तो 3 के लिए हमने चेक किया, एंड -3 + 5 विच विल गिव यू 2, राइट, तो आंसर अपडेट हो जाएगा एज 2, राइट, और यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 2, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, अगेन एफ ऑफ 3 का वैल्यू हो चुका है 2, करेक्ट। ठीक है, तो 3 + 2 इज अगेन विल गिव यू 5, राइट, तो आंसर अपडेट हो जाएगा 5 सर, एफ ऑफ 3 का वैल्यू भी हो जाएगा 5, 5 + 2 विल गिव यू 7, अब ये एक्स का ब्रांच है और ये वाई का ब्रांच है, जो -2 के लिए जो है वो एक्स के लिए भी कॉल होगा और वाई भी कॉल होगा, और -3 के लिए भी एक्स कॉल होगा और वाई भी कॉल होगा। अगर आप वाई को सॉल्व भी करोगे, राइट, चलो वाई को सॉल्व कर लेते हैं, -3 का वाई ब्रांच का क्या मतलब हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, 3 प्लस एफ ऑफ नीचे का ब्रांच दैट इज 10 सॉल्व कर रहा हूँ, दिस वुड बी माई वाई ब्रांच, राइट। अब एफ ऑफ 10 के लिए क्या होगा, एफ ऑफ 10 के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन एक आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, दैट इज एस प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक एक्स वेरिएबल बनाया, राइट, तो एक्स के लिए हम जाएंगे, ये क्या कॉल होगा, खुद वैल्यू क्या है -10, राइट,
हम इसको इन्वर्ट करेंगे, +10 प्लस f(1). f(1) हमने प्रीवियसली भी सॉल्व किया था यार, यहाँ पे उसका वैल्यू 5 आता था, इसको डायरेक्ट 5 देते हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15। एक्स ब्रांच से 15 आया, वाई ब्रांच से भी सॉल्व कर लेते हैं। वाई ब्रांच का वैल्यू क्या होगा कि +10 प्लस f(30), राइट। तो f(30) के पास नीचे जा नहीं सकते, सिर्फ राइट ही जा सकते हैं, राइट। सो 30 प्लस 6 इट विल गिव यू इट विल गिव अस व्हाट -30। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, f(30) का वैल्यू क्या हो जाएगा -30 प्लस 6, राइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24 -24, राइट। -24 प्लस 10 इट विल गिव यू -14 और ये हो जाएगा क्या 15, ठीक है। इनमें से हमें मिनिमम रिटर्न करना है और वो आंसर में पॉइंट करना है। तो मिनिमम क्या हो गया -14 हो गया, राइट। तो आंसर हो गया यहाँ पे -14 और यहाँ से रिटर्न भी हो जाएगा -14। -14 इसका वैल्यू -14 हो चुका है, +3 विच विल गिव अस माइनस हाउ मच -11, राइट। अब आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे -11। इस कॉल के लिए दो ब्रांचेस थे, राइट, एक्स और वाई की। एक्स से वैल्यू क्या आया था 5 और यहाँ से वैल्यू क्या आया था 11, राइट। तो ओके तो हमने यहाँ पे क्या किया यार, हमने आंसर वैल्यू निकाला, वो था -14। हम चेक कर रहे थे कि अगर वो लेस देन 0 है तो इसके लिए क्या रिटर्न करना है 1। तो ये -11 ना रिटर्न होकर के यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1, करेक्ट। ठीक है यार, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया था ड्राइंग में, उसको वापस से करते हैं। 10 प्लस f(30) निकालना था, राइट। तो f(30) के लिए सबसे पहले क्या होगा, एक आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज होगा +∞ से, एंड देन विल हैव अ x ब्रांच विच विल मूव टुवर्ड्स राइट। तो -30 प्लस f ऑफ ब्रांच क्या है -5, राइट। -5 हमने कैलकुलेट किया था 6 आता है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट -30 प्लस 6 विच विल गिव यू एज 24। सिमिलरली y का ब्रांच होगा जो कभी कॉल ही नहीं हुआ क्योंकि डाउन में कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम क्या है -24 और इसका, तो -24 मिनिमम। बट आप देख सकते हो कि जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो इसके लिए हमें आंसर क्या रिटर्न करना होगा 1। और आप देख भी सकते हो यार, आप देख भी सकते हो अगर आप इस पाथ को कंसिडर करो -2 3 10 30 एंड -5, राइट। या फिर आप इस पाथ को बस देखो, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे थे -10 से f(30) जा रहे थे, राइट। तो अगर हम इस पाथ के लिए देखें, सिर्फ इस पाथ के लिए, तो आप देख सकते हो कि इनिशियल पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए होंगे अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट -10 को रखूँ इसको, क्योंकि अगर -10 किया +30, राइट, हम इनिशियल पॉइंट कितने चाहिए होंगे, -10 से चलना शुरू किए, राइट। -10 से चलना शुरू किया मतलब ये हमारा 30 से, तो हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, राइट, क्योंकि पॉजिटिव पाथ है पूरा, राइट। ठीक है, अब एक बार वापस से इसको कंप्लीट करते हैं इस ड्रायग्राम को। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से 1 रिटर्न हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 11, वाई ब्रांच की वैल्यू 11 हो गई फॉर f ऑफ -10, एक्स ब्रांच की वैल्यू हो गई 15। इन दोनों में मिनिमम क्या है 11, राइट। तो यहाँ से 11 रिटर्न हो जाएगा, 11 प्लस 3 विल बी रिटर्न एज 14 फ्रॉम हियर। सही बात है यार। और ये 14 क्या डिपिक्ट करता है, ये 14 पता है क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट डिपिक्ट करता है। हम कहाँ से कॉल करना शुरू किया, f ऑफ -10 से, राइट। f ऑफ -3 से कॉल हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट डिपिक्ट करता है, -3 -10 30 एंड 5। और अब देख सकते हो शुरुआत में पॉइंट कितने हैं -3 एंड -10, तो मतलब इनिशियल पॉइंट 14 चाहिए होता तभी हम आगे बढ़ सकते थे, राइट। ठीक है यार, यहाँ तक हम बिल्कुल सही है, 13 जा रहा है। ठीक है, अब इनका हमें मिनिमम निकालना है वापस से। तो यहाँ पे 14 है, y से 14 आ रहा है, x से 5 आ रहा है, राइट। इनका मिनिमम क्या होगा 5। तो यहाँ पे f(3) भी हो जाएगा हमारा -5, क्योंकि पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। एंड 5 + 2 7 एंड डेफिनेटली आवर आंसर, फाइनल आंसर विल बी रिटर्न एज 7। आई होप आपको ये ड्राइंग समझ में आया होगा यार। मैंने भी थोड़ी सी गलती की थी ड्राइंग को समझाने के लिए, थोड़ी सी टाइपोज हो गए थे, तो उसलिए हो सकता है आपको 1-2 मिनट यहाँ पे हुआ होगा इधर उधर, बट ठीक है। ये है अपना फाइनल ड्रायर। आप इस कोड को देख के वापस से खुद से भी करना एक अच्छे से फ्रेश पेज में, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, राइट। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू यार कि हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक कैसे कैसे पहुंचे, राइट। हमने वो सारी केसेस भी डिस्कस की कि कहाँ पे अगर मिनिमम पाथ सम के थ्रू जाते हैं, राइट, क्योंकि मिनिमम पूछा जा रहा था, तो हमने मिनिमम पाथ सम के अगर थ्रू जाते भी हैं तो कौन कौन से 3 केसेस बने थे, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा वो भी हमने डिस्कस किया यार। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रिकर्जन की अप्रोच, राइट। तो हम यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए 2 कॉल्स ले रहे हैं, राइट, कि राइट जाओ या फिर लेफ्ट जाओ। तो 2 एक्सपोनेंट, सारे स्टेट्स कितने होंगे, हर एक सेल के लिए हम 2 कॉल ले रहे हैं, तो टोटल सेल्स हो गए m⁴n, 2 कॉल ले रहे हैं तो 2 एक्सपोनेंट m⁴n, राइट। सो दिस वुड बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसलिए हमारा TLE आएगा इस केस में, क्योंकि हमें 10 लेस देन 10⁸ में सबमिट करना होता है अपना सोल्यूशन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रिकर्जन का एक है ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज मेमोराइजेशन, राइट। तो अगर आपने वो हमारी DP की फर्स्ट वीडियो देख रखी है, मैंने बहुत अच्छे समझाया उसमें, और लास्ट के 2 दिन से भी हम मेमोराइजेशन ही करते जा रहे हैं। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे बहुत जल्दी हम स्टेट्स एनालाइज करेंगे यार, कौन कौन से स्टेट चेंज हो रहे हैं। तो आई और जे चेंज हो रहा है, एरे एन और एम कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। आप देख रहे हो आई
प्लस कॉमा जे प्लस वन और आई प्लस वन कॉमा जे। तो स्टेट्स फाइनलाइज हो गए, 2 स्टेट चेंज हो रही है, तो हम एक 2D एरे बनाएंगे, तुरंत से एरे बनाते हैं एक। तो 2D एरे बन गया और उसमें हम वैल्यूज वो फिल करते हैं जो कभी भी उस स्टेट के आंसर नहीं हो सकते हैं, राइट। तो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू इस पर्टिकुलर केस का आंसर कभी नहीं होगा, राइट, क्योंकि हर एक स्टेट का कोई ना कोई आंसर तो होगा ही, राइट। या तो अगर पाथ पॉसिबल है तो 1 हो जाए, अगर पाथ पॉसिबल नहीं है नहीं तो कुछ कोई भी पॉजिटिव आंसर होगा, तो हम इसको इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से भी फिल कर देते हैं, राइट। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा स्टेप क्या करते हैं कि जब भी रिकर्जन कॉल कर रहे हैं उससे पहले चेक करेंगे कि क्या वो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए जिसके लिए आप रिकर्जन कॉल करना चाह रहे हो, क्या वो स्टेट हमारे पास पहले से उसका आंसर प्रेजेंट है। अगर आंसर प्रेजेंट होता है तो हमने किससे फिल किया था, इंटीजर और मिन वैल्यू से, राइट। तो वैल्यू ना होकर कोई एक्चुअल वैल्यू होती तो उस समय हम कह देते हैं रिटर्न दिस मेमो ऑफ INJ। बट अगर ऐसा नहीं है, राइट, क्योंकि अगर किसी पहली बार रिकर्जन कॉल कर रहे हैं किसी स्टेट के लिए तो उसको तो डेफिनेटली चलना ही पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिकर्जन कॉल करने के बाद यहाँ लिख देंगे कि जो भी आंसर आया है उसका मेमो ऑफ IJ में स्टोर करो और रिटर्न कर दो अपना मेमो ऑफ IJ। सो दैट वुड बी इट यार। हमने एक और चीज़ किया है कि हमने जो मेमोएशन एरे बनाया है उसको एज अ पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते। तो यहाँ पे इंट मेमो पास कर दिया, यहाँ पे मेमो पास कर दिया, जहाँ जो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं वहाँ हर जगह हमें एरे पास करना होगा। 5 स्टेप कंप्लीट हो गया यार मेमोएशन के। हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि इस 2D एरे में अंदर की वैल्यूज कैसे चल रही है, बस एक बार रिकर्जन लिखे तो मेमोएशन आराम से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेमीकोलन मिस हुआ है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हर एक स्टेट के लिए बार बार एंड तक कॉल करके जा रहे थे, राइट। इस -3 के लिए हर बार राइट लेफ्ट, फिर इस 3 के लिए हर बार राइट लेफ्ट। बट अब क्या होगा, हमने देखा भी था यार आइट्रेशन करते समय, यहाँ पे आप देखे भी थे कि हम बार बार एक ही प्रॉब्लम को हर बार सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे f(-5) सॉल्व हुआ, यहाँ पे भी सॉल्व हुआ, फिर f(1) यहाँ सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी f(1) सॉल्व हो रहा है। तो ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, राइट। तो एक ही बार सॉल्व करो और उस वैल्यू को स्टोर कर लो। तो जब एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल सेल्स कितने हैं, m×n, राइट। तो इतने ही स्टेट्स भी बनेंगे और इतने स्टेट्स के लिए हमने बस एक बार सॉल्व किया और स्टोर कर दिया। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ m×n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ m×n, क्योंकि हमने मेमोएशन एरे भी यूज कर लिया है। ठीक है यार, तो कंपाइलेशन हो गया, इसको सबमिट करते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए यार। तो ठीक, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, हमें सोल्यूशन तक कैसे पहुंचे और क्या क्या अप्रोचेस थे पॉसिबल इसके। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट कनेक्टेड ऑन अदर सोशल मीडिया एज वेल। एंड मिलते हैं कल के पीर शीट में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।